हमने 1 साल का पूरा प्रोग्राम बना लिया है भाई, जब तक ये जिला स्तरीय अवैध हड्डा रोड़ी नहीं हटती हम 1 साल तक धरना देने के लिए तैयार है। ये हर शाख पे उल्लू बैठा है, अनहद कुछ भी हो सकता है। उचित नहीं है कि शहर का हड्डी रोड़ा किसी गांव में स्थापित किया जाए। हनुमानगढ़ के नज़दीक गांव कोला के अंदर आज 29वें दिन भी लोगों ने रखा धरना प्रदर्शन शुरू। मांग वही, अपने गांव से हड्डा रोड़ी हटाने की मांग। 29वें दिन भी लोगों का हौसला बुलंद। नमस्कार मित्रों, मैं सलीम अपना हनुमानगढ़ चैनल से। दोस्तों, बात करते हैं हनुमानगढ़ के नज़दीक स्थित गांव कोला की, जहां पिछले 29 दिनों से लोग धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं, अपनी मांग पर अडिग हैं और अपनी मांग पूरी ना होने तक वे इसी तरह का धरना प्रदर्शन व रोष व्यक्त करते रहेंगे। शांतिपूर्वक चल रहे इस धरने का आज 29वां दिन है। 28वें दिन गाँव वासियों व आसपास के लोगों द्वारा यहाँ एक हवन का आयोजन किया गया, जिसमें सद्बुद्धि के लिए प्रार्थना की गई। इस हवन में कई तरह के राजनीतिक व गांव के आसपास के लोग भी एकत्रित हुए। सैकड़ों की संख्या में पहुंचे लोगों का बस यही कहना है कि हमारे गांव से हड्डा रोड़ी को हटाया जाए। तो मित्रों, आप देख रहे हैं आपके सामने किस तरह से यहाँ महिलाएं भी बढ़ चढ़ कर इस प्रदर्शन का भाग ले रही हैं। सब महिलाओं का एक ही कहना है कि अगर हड्डा रोड़ी इस गांव में रहती है तो आने वाले समय में गांव में रहना दुश्वार होगा, जिससे कई तरह की बीमारियां भी फैलने का आशंका इन लोगों ने जताई। प्रशासन को सद्बुद्धि देने के लिए सद्बुद्धि हवन का आयोजन किया गया। इस हवन के अंदर कई तरह की सामग्री का प्रयोग किया गया। गांववासियों का कहना है कि अगर उन्हें ज़रूरत पड़ी तो इस तरह का हवन वे आगे भी करते रहेंगे और 1 साल तक, उससे ज़्यादा समय भी अगर इस तरह के प्रदर्शन में लगेगा तो वो पीछे नहीं हटेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। आज सबसे पहले तो मैं कोला पंचायत और जो आसपास के क्षेत्र के लोग इस हड्डा रोड़ी को कोला क्षेत्र में नगर परिषद से हटाकर कोला क्षेत्र में करने पर जो इनका विरोध है और एक शांतिपूर्वक तरीके से जो ये आंदोलन कर रहे हैं, लोकतंत्र में आस्था रखते हुए जो आंदोलन कर रहे हैं, तो सबसे पहले मैं इन कोला वासियों का आभार प्रकट करता हूं कि इन्होंने अपनी एक संविधान और लोकतंत्र के दायरे में रहकर अपनी बात रखी है। दूसरा, आज इन्होंने यज्ञ हवन का कार्यक्रम इस नगर परिषद को, जिला प्रशासन को सद्बुद्धि मिले, क्योंकि ये कतई न्यायोचित नहीं है कि शहर का हड्डी रोड़ा किसी गांव में स्थापित किया जाए। प्रशासन और नगर परिषद द्वारा आनन फानन में जिस प्रकार कोला ग्राम के बीच में ये हड्डा रोड़ी जो शहर की हड्डा रोड़ी स्थापित करने का काम किया है, यह पूर्णतया निंदनीय और पूर्णतया अनैतिक है। तो जो आज हवन एवं यज्ञ जो कोला हड्डा रोड़ी संघर्ष समिति है गांव की तरफ से, उन्होंने इस प्रशासन को, इस नगर परिषद की सद्बुद्धि के लिए आज यज्ञ किया है। और मैं भारतीय जनता पार्टी जिला के प्रमुख होने के नाते मैं सरकार से, जिला प्रशासन से, नगर परिषद से मांग करता हूं कि ये हड्डा रोड़ी इस गांव से हटाकर अन्य जगह स्थानांतरित की जाए और इन ग्रामवासियों की धैर्य की परीक्षा प्रशासन और नगर परिषद न ले। हम लगातार सहयोग कर रहे हैं, लेकिन मैंने पूर्व में कहा कि एक लोकतंत्र में, संविधान में, उसी के तहत जो प्रोटेस्ट जनता कर सकती है उसी के तहत, लेकिन मैं आपको कह चुका हूँ कि प्रशासन और नगर परिषद जनता की, कोला की जनता की जो शांतिपूर्वक तरीके से आंदोलन कर रही है, इनकी धैर्य की परीक्षा न ले। प्रशासन की भूल है, क्योंकि ये पूरे गांव का कोई एक राजनीतिक दल या कोई राजनीतिक पार्टी या एक वर्ग का, कोई किसान वर्ग का, मजदूर का, व्यापारी का नहीं, पूरे गांव का। और मैं लगातार 20 दिन से देख रहा हूं कि पूरा गांव अपना काम धंधा छोड़कर, क्योंकि इनके आने वाली पीढ़ियों के भविष्य का सवाल है, क्योंकि इस तरह शहर की, ठीक अपने अपने काम की व्यवस्था है हड्डा रोड़ी, लेकिन पूरे शहर की, जिसकी 1 लाख से ऊपर आबादी, शहर में अनेक जगह है, लेकिन प्रशासन और नगर परिषद की हठधर्मिता, लेकिन ये आंदोलन लगातार चलेगा जब तक इनकी समस्या का हल नहीं होगा। और केवल कोला ग्राम पंचायत ही नहीं, आसपास के क्षेत्र के लोग और जो लोग इस बात से सहमत है कि इनके साथ अन्याय हुआ है,
तो वो भी पूरे क्षेत्र के लोग इनके साथ खड़े हैं। आज कोला संघर्ष समिति का अवैध जिला स्तरीय हड्डारोड़ी हटाने के लिए 28वां दिन धरने का है और इसी के तहत आज शासन और प्रशासन की सद्बुद्धि के लिए गायत्री यज्ञ किया गया है और आशा करते हैं ये फलीभूत भी होगा। और आप आगे भी देख रहे हैं ये जो पंडाल है इसका हमने पक्का निर्माण कर दिया है। तो हमने 1 साल का पूरा प्रोग्राम बना लिया है भाई, जब तक ये जिला स्तरीय अवैध हड्डारोड़ी नहीं हटती हम 1 साल तक धरना देने के लिए तैयार है। फाइनेंस की सुविधा है, पंडाल की सुविधा है, सब तैयारी है। किसी शासन और प्रशासन को किसी वहम में नहीं रहना चाहिए भी ये जो ढील दे रहे हैं ये जो कि भी किसान है, मजदूर है, ये चले जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। ये हमारे वजूद की लड़ाई है। तो हम इसको काम अलग तरीका है, वो अपने रोजी रोटी है वो अलग है, लेकिन ये धरना है ये हमारे वजूद की लड़ाई है। प्रशासन की तरफ से कोई वार्ता के लिए अभी तक कोई सकारात्मक पहल नहीं है। एक कमेटी जरूर बनाई है दिखावे के लिए, अखबारों के लिए, कागजों के लिए, लेकिन उस कमेटी का न तो हमारे पास कोई वैदिक वो कह सकते हैं अपने कोई समाचार है, न कोई निमंत्रण है। कमेटी बनाने के पीछे क्या उद्देश्य हो सकता है? कमेटी बनाने के पीछे तो लोगों को बरगलाना है। अभी प्रशासन का जो रुख है वो पॉजिटिव है और ये इन्होंने कमेटी बना दी है। कमेटी जो है ना इनके जो प्रस्ताव लेके इसको ठीक करेगी, लेकिन कमेटी भी हड्डारोड़ी के सुधार के लिए बनी है, न कि हटाने के लिए बनी है। तो हमने तो इस बात पे अड़े हुए हैं और ये हमारी वजूद की लड़ाई है। मैंने पहले भी बता दिया आपको, वजूद की लड़ाई है। हम कोला की जो अवैध हड्डारोड़ी है इसको हटा के ही दम लेंगे। प्रशासन की तरफ से वार्ता के लिए बुलाया नहीं, अभी कोई नहीं। एक दिन कलेक्टर साहब ने बुलाया था, लेकिन वो एक फॉर्मेलिटी थी, औपचारिकता थी। मैं डॉक्टर संदीप सरनोजी हनुमानेट टाउन से। देखिए, हनुमानेट प्रशासन का ये नकारापन है कि 28 दिन से कोई लोग धरने पर बैठे हैं गांव के एक फैसले के खिलाफ कि गांव में जंक्शन की जो जिला स्तरीय हड्डारोड़ी थी वो कोला गांव में शिफ्ट की जा रही है और ज़बरदस्ती की जा रही है। और जिसमें हाईकोर्ट का स्टे होने के बाद भी इसका 4 दीवारी का निर्माण करवाया गया। तो ये प्रशासनिक तानाशाही को दर्शाता है। गांव के लोग विरोध कर रहे हैं, होना तो ये चाहिए प्रशासन या नेता लोग आते और यहाँ पे इनकी बात सुनते हैं, लेकिन ये लोग जा रहे हैं और फिर भी इनको नहीं सुना जा रहा। और 28 दिन से चाहे कोई भी प्रदर्शन हो, प्रशासन की जिम्मेवारी बनती है कि आकर उन्हें सुने और उसका समाधान करें, लेकिन शायद प्रशासन सरकार का पिट लग्गू बन चुका है और अपने राजनीतिक आकाओं को प्रसन्न करने के अलावा उनके पास कोई और काम नहीं है। यानी 28 दिन से सैकड़ों लोग धरने पर बैठे हैं और उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। नहायत ही शर्मिंदा करने वाला एक कदम है प्रशासन का। ताकि हर शाख पे उल्लू बैठा है, हनुमानेट में कुछ भी हो सकता है। इस मैं कुछ कहना ही नहीं चाहूँगा। एक तरफा तानाशाही चल रही है, पैसे का खेल चल रहा है, भ्रष्टाचार अपनी प्रकाष्ठा पे है। तो ये कुछ खास लोग हैं, उनकी इच्छा चले वो तो कलेक्टर के घर के अंदर भी हड्डारोड़ी बना दें, इससे ज़्यादा क्या कहें।